गौरव कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम न्यूज़। और अभी हम लोग आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब के यहाँ हैं और आइए हम लोग उनसे कुछ जानकारी लें। जी बताइए। सर, अभी जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को रोकने के लिए जो बिहार सरकार कदम उठाई है उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार सरकार को जो करना है वो बिहार सरकार कर रही है और जो करना चाहिए वो बहुत सा नहीं भी कर रही है। मगर क्या है कि ये तो आफत है और पूरी दुनिया में आई है और इस आफत से निपटने के लिए जनता का एक तरह से कहिए डर, कहिए मौत का डर, कहिए या अपना डर कहिए, लोगों ने एकदम एक छत्र होकर जो है साथ दिया है। जैसे जैसे कह रहे हैं लोग कर रहे हैं। हालांकि मुसीबत में बहुत हैं लोग, खास करके गरीब लोग मुसीबत में हैं, मजदूर लोग मुसीबत में हैं, छोटे दुकानदार मुसीबत में हैं, बच्चे मुसीबत में हैं, जो अस्पताल में नॉर्मल रूटीन या किसी तरह का जो है वो लोग मुसीबत में हैं। मगर देश के कि साहब ये अपना मुल्क जो है किसी तरह से इस संकट से निपट जाए और संकट में जो है बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो हमारा, इसमें जनता को जितनी भी आप तारीफ कीजिए वो कम है। और सर, लॉकडाउन को पालन करने में बिहार सरकार कितनी सफल रही है और ज़रूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाने में अब सरकार से क्या कहेंगे? अब लॉकडाउन है, लॉकडाउन का तो एक तरह से आदमी अपने आप समर्थन करता है। मगर लॉकडाउन में मान लीजिए किसी को बेचारे को मजबूरी है, हर आदमी तो ऑनलाइन पास ले नहीं सकता है, हर आदमी तो गाड़ी घोड़ा वाला है नहीं। तो जो आदमी हालांकि जिस ढंग से पुलिस कहीं कहीं मार रही है, पीट रही है, वो हमको लगता है इनह्यूमन है। और भले वो ये कह रहा हो कि साहब हम तो इनके लिए कर रहे हैं, मगर इनके लिए हमको अगर आप प्यार से बता सकते हैं, समझा सकते हैं, फाइन कर सकते हैं। मगर अब औरतों को पीट दे रही है पुलिस, बच्चों को पीट दे रही है पुलिस। अच्छा, मान लीजिए कि डराने धमकाने के लिए नहीं, बुरी तरीके से पीटती है लोग, तो मुझको लगता है ये ठीक नहीं। हालांकि हमारे स्टेट में अभी उतना नहीं है जितना यूपी में है, दूसरे जगह है, ये ऐसा हमारे यहाँ अभी उतना नहीं है। मगर हमारे यहाँ भी कहीं कहीं इस तरह की शिकायतें मिलती। अब ये तो विपदा है, महामारी है और पूरा दुनिया इसको झेल रहा है, मगर इसमें भी राजनीति करने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं। अब राजनीति करने वाले लोग जो है, अब मतलब तुच्छ राजनीति जो होती है, मतलब कहते हैं कि वोट के लिए जो है गीजा गीजी करना, जो कर रहे हैं लोग, इससे देश मजबूत नहीं होगा, ना समाज मजबूत होगा। भले आपकी सत्ता बरकरार रह जाए, आप दोबारा तिबारा आ जाइए, मगर देश की मजबूती के लिए जो हमारा संविधान है और जो हमारे पुरखों ने सपना देख के इस देश को बनाया था, उसको एक रखने की ज़रूरत है। ना कि अब आप तो इतना पैसा खर्चा करते हैं सूचना प्रसार पे, तो आप प्रचार क्यों नहीं करते हैं कि साहब सांप्रदायिक रंग कैसे देने की कोशिश की जा रही है कि सब्जी इससे लेना है, इससे नहीं लेना है, ये फलाना है, ये यहाँ गया था या नहीं गया था। अरे भैया, किसी को इस वजह से भी कहा जा रहा है कि तुम्हारे भी जान की रक्षा होनी चाहिए और तुम्हारे चलते दूसरे को नुकसान नहीं।
मगर जानबूझ के जो लोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझिए इसकी निंदा जितनी भी की जाए ऐसे संकट की घड़ी में वो कम। और सर, अभी जो हाल फिलहाल में भाजपा के विधायक ने अपने बेटे को विशेष कोटा के जरिए बिहार में लेकर आए, जबकि मुख्यमंत्री ने यूपी सरकार को कहा था कि आप किसी भी अपने प्रवासियों को नहीं लाएंगे, उसके कारण लॉकडाउन की पालन नहीं हो पाएंगी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब बता रहे हैं कि उनके लिए तो सब नियम ठीक है। वो एक बार बोल देंगे कि साहब राष्ट्रभक्त तो हम ही हैं, वो तो बेचारे चैंपियन है राष्ट्रभक्ति के, तो उनके लिए नियम कायदा सब कुछ बेकार है। वो जो करते हैं वही नियम है, उनके लिए यही है। अब रही बात कि मैं तो चाहता हूँ कि इन लोगों ने लॉकडाउन के पीरियड में किन किन लोगों को पास इशू किया है, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों को, इसको ये सार्वजनिक करें तो पता चल जाएगा कि इनके सत्ताधारी दल के जो लोग हैं, एरू गेरू नत्थु खेरू सब लोग पास लेके घूम रहे हैं। आज जिन लोगों को जरूरी है, समझा कि नहीं, उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कल मैं मतलब एक तरह से धन्यवाद देता हूँ पटना डीएम को। एक व्यक्ति हमारे इलाके का बड़ी तकलीफ में था, उसके पिताजी मरणासन थे, रो के मुझको टेलीफोन किया। हमने डीएम साहब को टेलीफोन किया, फिर उन्होंने किया। आज फिर वो रोते हुए टेलीफोन किया कि सर हम आपके चलते जो है अपने पिताजी को चेहरा दिखा पाए, हमारे पिताजी मर गए हैं। तो इस तरह का भी है। तो अब सत्ताधारी दल जो है ये सिर्फ जारी कर दे ना कि किसके जिला में किसको किसको पास दिया गया। और सर, अभी चुनाव की क्या तैयारियां हैं? भाई अभी चुनाव कौन देख रहा है? अभी देख रहा है कोरोना, अभी देख रहा है राष्ट्रीय विपदा। अब इससे निपटेगा तब ना आदमी अब चुनाव का सोचेगा। और सर, आपकी पार्टी अभी क्या क्या प्रयास कर रही है कोरोना वायरस को लेकर? नहीं, हमारी पार्टी ने अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सबको निर्देश दिया है कि अगर कोई आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, समझे कि निसहाय आदमी फंसा हो तो उसको यथासंभव आप यथाशक्ति उसकी मदद कीजिए, उसकी सूचना ग्रहण कीजिए, पार्टी को सूचना से अवगत कराइए। और जहां राशन वगैरह बंट रहा है, बहुत जगह जो शिकायत आ रही है कि कहीं 2 किलो गायब, कहीं 1 किलो गायब, इन सब चीज़ों का जो है सूची आप बनाइए। और इसके लिए अभी तो अगर करेंगे तो कहेंगे कि आंदोलन राजनीति कर रहे हैं, मगर सरकार की जो है आँख जो है, सिर्फ सरकार की आँख अपनी आँख नहीं है, बल्कि विपक्ष की जो बातें हैं, विपक्ष को कई तरह की चीज़ें की जानकारी मिलती है। और वो चीज़ जब मीडिया में आता है तो एक तरह से जागरूक और मतलब अपने लोगों के प्रति जो निष्ठावान लोग रहते हैं, वो विपक्ष को भी जो है कॉन्फिडेंस में लेके चलते हैं। अब इतनी बड़ी बात हो गई। अब कम से कम जो है बिहार के मुख्यमंत्री जी को सोशल डिस्टेंसिंग ही कायम करके, या नहीं तो जो अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सर्वदलीय बैठक तो करनी चाहिए थी, अब तक जो नहीं कर सके। और सर, आप हमारी इंडिया प्राइम न्यूज़ की तरफ से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई इंडिया प्राइम न्यूज़ हो
या कोई राजनीतिक दल हो, चौथा स्तंभ होता है मीडिया। हमारी कमी जहाँ हो उसको उजागर कीजिए, सरकार की कमी हो उसको उजागर कीजिए, अपना रोल जो आदमी है निष्ठा से निभाए। जैसा कि आप सबने सुना सर से, और आप लोग सभी देख रहे हैं इंडिया प्राइम न्यूज़।